हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने चेक को एनकैश कैसे करना है या फिर चेक को बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा चेक लिया है। लास्ट वीडियो में हमने इस चेक के बेसिक फीचर्स के बारे में जाना था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चेक को अगर मैं कैश मोड में पेमेंट करना चाहता हूँ सेल्फ के लिए या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए, और अगर मैं चेक को बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने चेक को कैसे फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक चेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि मेरा नाम राम है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस चेक में खुद को एज ए राम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा चेक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, और मैंने इस केस में सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने अपने लिए इस चेक को यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा, मैंने मान लीजिए बैंक से 1000 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं। उस केस में मैं यहाँ डिजिट्स में 1000 रुपीज़ फिल करूँगा। देखिए, मैंने चेक पहले से फिलअप किया हुआ है और मैं सेम अमाउंट को वर्ड्स में लिख दूंगा यहाँ पर 1000 ओनली। ठीक है, अब मैं फ्रेंड्स इस चेक में आज की डेट डाल दूंगा। मान लीजिए मैं इस चेक को आज बैंक में एनकैश करना चाहता हूँ और मान लीजिए आज 20 मार्च 2022 है। तो मैं ये इन केस देखिए यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है 20 मार्च 2022। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस डेट को एक्चुअली यहाँ पर लिखना था, पर मैं नीचे लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं 20 मार्च 2022 को इस चेक को एनकैश कराने वाला हूँ या फिर किसी थर्ड पार्टी को पे करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर मैं यहाँ अपने लिए इस चेक को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सेल्फ वर्ड यूज़ करूँगा। सेल्फ का मीनिंग है मैं बैंक को ये डायरेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये पेमेंट मुझे पे कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसे खुद ही बैंक में प्रेजेंट करूँगा। और अब मैं जैसे ही ये चेक लेकर बैंक में जाऊँगा, बैंक जो है अपने बिहाफ पर इस चेक को और मेरे सिग्नेचर्स को, मेरे पर्टिकुलर्स को वेरीफाई करेगा। वो सेल्फ मोड में मेरे चेक की जैसे पेमेंट देखेंगे वो मुझसे मेरे आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग सकते हैं। ठीक है, वो ये वेरीफाई करेंगे कि राम कि क्या मैं एक्चुअली राम हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक जो है इस केस में मेरे आइडेंटिटी प्रूफ लेकर यह वेरीफाई कर सकता है कि मिस्टर राम वही हैं जो कि इस समय उन्हें चेक प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसके वेरिफिकेशन के लिए मुझसे चेक के बैक साइड पर एक सिग्नेचर्स करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने कुछ इस तरह से सिग्नेचर्स कर दीजिए हैं। अब ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे 1 2 3 बार सिग्नेचर्स करवा सकते हैं, जब तक वो पूरी तरह से एश्योर नहीं हो जाते हैं कि ये वही मिस्टर राम हैं जिन्होंने उन्हें डायरेक्ट किया है सेल्फ मोड में कैश पेमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है बैंक आपको कैश पेमेंट कर देगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं बैंक टू बैंक किसी थर्ड पर्सन को अगर मान लीजिए कैश पेमेंट करना चाहता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर अमित का नाम यूज़ किया है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे अमित को 1000 रुपीज़ पे करने हैं कैश मोड में। उस केस में मैंने यहाँ सेल्फ की जगह अमित वर्ड यूज़ करना है पे के आगे, यानी कि अब मैं बैंक को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अमित को यह कैश पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं अब अमित का नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और बैक साइड पर एक सिग्नेचर्स अमित से करवा रहा हूँ। ठीक है, और साथ में ही अमित के सिग्नेचर्स को अपने सिग्नेचर्स के साथ अटैस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि अब मैं बैंक को यह बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप अमित को यह चेक पे कर दीजिए जिसके सिग्नेचर्स को मैंने इस तरह से वेरीफाई किया है। अब होगा क्या कि मिस्टर अमित जो हैं इस चेक को लेकर आज की डेट 20 मार्च 2022 से अगले 90 दिन तक किसी भी एक दिन बैंक में प्रेजेंट करेंगे, और बैंक जो है अपने बिहाफ पर अमित जी के जो भी आईडी प्रूफ है उनको वेरीफाई करेगा। ठीक है, आप अपने मिस्टर अमित जो है आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी वो बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ में ही बैंक जो है मिस्टर अमित से बैक साइड पर 2 या 3 सिग्नेचर्स करवा सकता है, यह वेरीफाई करने के लिए कि क्या मिस्टर अमित जो कि चेक को प्रेजेंट कर रहे हैं ये वही अमित हैं जिन्हें कि मिस्टर राम ने यानी कि मेकर ऑफ चेक ने वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बैंक जो है मिस्टर अमित से 3 या 4 बार सिग्नेचर्स वेरीफाई करवाएगा, और अगर ये तीनों सिग्नेचर्स जो हैं मिस्टर अमित के इन सिग्नेचर से मैच कर जाते हैं और उनके बेसिक आइडेंटिटी प्रूफ जो है बैंक जो है वो भी अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर रिकॉर्ड के लिए नोट डाउन करके, ठीक है, इस केस में अगर बैंक जो है
इंश्योर हो जाता है कि ये पेमेंट जो है राइट होल्डर को की जा रही है जिसके नाम पर चेक को साइन किया गया है, ठीक है, उस केस में बैंक जो है मिस्टर अमित को यह पेमेंट कर देगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि पेमेंट के केस में ऑर्डर और बेरर का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, चेक जो है दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑर्डर चेक, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है बेरर चेक। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेरर का मीनिंग जैसे कि हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बेरर का मीनिंग है जिसने भी चेक को पकड़ा हुआ है और जो भी चेक को बैंक में इस समय प्रेजेंट कर रहा है, आप उसे यह पेमेंट कर दीजिए। यानी कि अगर ये चेक जो है बेरर है तो मिस्टर राम बैंक को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप या तो मिस्टर अमित को या फिर जो भी इस चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट करेगा आप उसे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब अगर मिस्टर अमित से चेक कहीं गिर जाता है तो या फिर उस समय कोई भी पर्सन जो इस चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट होगा, बैंक जो है उसे ये पेमेंट कर देगा। बैंक कोई लीगल फॉर्मेलिटी इस केस में ज़्यादा नहीं करता है। सिर्फ हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि जो भी पर्सन, मान लीजिए इस चेक को लिखा गया है अमित के नाम पर, लेकिन अगर ये चेक मान लीजिए बेरर था तो उस केस में यहाँ बेरर लिखा होता है। अगर मान लीजिए मिस्टर रवि जो है इस चेक को लेकर बैंक में प्रेजेंट हो रहे हैं तो ये अब ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि वो मिस्टर रवि के आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं वो लेकर उनको सर्टिफाई या फिर नोट डाउन करके वो मिस्टर रवि को पेमेंट कर दें, क्योंकि इस केस में चेक बेरर है। और बेरर चेक के केस में मिस्टर राम जो हैं वो बैंक को डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो भी इस चेक को लेके बैंक में प्रेजेंट कर रहा है आप उसको ये पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं कि ऑर्डर चेक क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्डर चेक का मीनिंग है इट्स ए स्ट्रिक्ट ऑर्डर और स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट। मिस्टर राम जो है स्ट्रिक्टली बैंक को यह डायरेक्ट कर रहे हैं कि यह पेमेंट सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अमित को की जानी चाहिए। ऑर्डर के केस में यहाँ बैंक के डेट वाले सेक्शन के नीचे और ऑर्डर लिखा होता है। और ऑर्डर का मीनिंग है कि या तो आप ये पेमेंट स्ट्रिक्टली मिस्टर अमित को करेंगे जिनके की सिग्नेचर्स मैंने बैक साइड पर किए हुए हैं, या फिर उस पर्सन को जिस पर्सन को आगे मिस्टर अमित जो हैं वो ऑथराइज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप मिस्टर अमित को हैं वो अपने आईडी प्रूफ हर हाल में दिखाने होंगे। वैसे तो देखिए ये बैंक की डिस्क्रिप्शन है, बैंक दोनों ही केस में आपसे आपके आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं अपने रिकॉर्ड के लिए मांग सकता है। कस्टमर जो है बैंक को किसी भी तरह की पेमेंट के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये नोट डाउन करने वाली बात है कि आप बैंक को फोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक कि बैंक जो है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपके जो भी जो मोड ऑफ पेमेंट है उससे जस्टिफाई नहीं हो जाता है, बैंक आपको पेमेंट नहीं करेगा और ना ही कस्टमर जो है बैंक को फोर्स कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लीजिए चेक ऑर्डर है तो उस केस में मिस्टर राम जो हैं, जो मेकर ऑफ चेक हैं, वो बैंक को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप ये पेमेंट जो स्ट्रिक्टली मिस्टर अमित को कीजिए जिनके की सिग्नेचर्स मैंने बैक साइड पर कुछ इस तरह से अटेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये मिस्टर राम ने पीछे मिस्टर अमित के सिग्नेचर्स करा के बैक साइड पर उनके सिग्नेचर्स कुछ इस तरह से अटेस्ट कर दीजिए। अब मिस्टर अमित जो हैं वो चाहें तो इस चेक को आगे किसी थर्ड पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए मिस्टर अमित जो हैं खुद चाहते हैं कि वो मिस्टर रवि को साइन कर दें, ये चेक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मिस्टर रवि इस चेक को बैंक में एनकैश कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर अमित जो हैं इस केस में मिस्टर रवि के साइन करके अपने सिग्नेचर्स नीचे कर देंगे और नीचे एक नरेशन लिख देंगे, प्लीज पे द अमाउंट टू मिस्टर रवि whose signatures are as attested by me, ठीक है। इस केस में बैंक जो है मिस्टर रवि के भी आइडेंटिटी प्रूफ मांगकर, ठीक है, उनको मिस्टर रवि को पेमेंट कर देगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ज़्यादातर जो बैंक्स हैं वो सिर्फ सेकंड पार्टी या फिर जिसका नाम चेक पर लिखा गया है उसी को ही पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में बैंक जो है मिस्टर रवि को भी पेमेंट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या ऑर्डर चेक को आप बेरर चेक बना सकते हैं या फिर बेरर चेक को ऑर्डर चेक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर तो देखिए मेकर ऑफ चेक है उसके पास अगर बेरर चेक है और अगर वो चाहता है कि इस बेरर चेक को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मोड में प्रेजेंट किया जाए तो उस केस में मिस्टर राम जो हैं बेरर वर्ड को कुछ इस तरह से क्रॉस अगर कर देते हैं तो उस केस में ये चेक जो है वो ऑर्डर चेक बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बेरर चेक ऑर्डर चेक बन जाता है अगर मेकर ऑफ चेक जो है उसको
बेरर वर्ड को क्रॉस कर देता है, उस केस में बेरर चेक जो है वो ऑर्डर चेक बन जाता है। ठीक है, और बैंक इस केस में स्ट्रिक्टली जिसका नाम पे के आगे लिखा हुआ है उसी को ही पेमेंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि अगर आपने इस चेक को कैश मोड के अलावा ट्रांसफ़र मोड में अगर पे करना है, उस केस में आप इसको चेक को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स चेक को कैसे फिलअप करना है ये तो आपने समझ लीजिए। अब मान लीजिए मिस्टर अमित जो है इस चेक को अपने कैश अपने अकाउंट में पे करना चाहते हैं, या फिर मिस्टर राम जो हैं वो चाहते हैं कि मैं इसे अकाउंट ट्रांसफ़र मोड में पे करूं, तो इस केस में वो इस चेक को कुछ इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिस्टर अमित जो हैं वो क्या करेंगे, वो अपने बैंक में जाकर इस चेक को, जो बैंक की पे स्लिप होती है, ठीक है, उसको फिलअप करेंगे। पे स्लिप में मिस्टर अमित जो है अपना अकाउंट नंबर, मिस्टर अमित जो है अपना जो रिस्पेक्टिव बैंक है, मान लीजिए वो इस चेक को SBI में लगाना चाहते हैं मिस्टर अमित अपने बैंक में, उस केस में मिस्टर अमित जो है अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, अपना नाम और इस चेक का डिटेल्स, जो चेक वो अपने अकाउंट में लगाना चाहते हैं, इस चेक का जो अकाउंट, इस चेक का जो नंबर है वो उस पे स्लिप में मेंशन करेंगे। देखिए इस चेक का नंबर यहाँ पर है 070371, तो वो इस चेक का नंबर यहाँ पर 070371 डेटेड 20/3/2022। ठीक है, साथ में वो अमाउंट मेंशन कर देंगे 1000 ओनली, ₹1000 ओनली, और वो इन दोनों को चेक और जो आपकी पे स्लिप जो है वो उसे काउंटर पर सबमिट कर देंगे, और सभी पार्टिकुलर्स को चेक करने के बाद बैंक जो है वो इस चेक को आपके अकाउंट में पे कर देगा। ठीक है, इन केस अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो बैंक जो है आपकी पेमेंट को रिफ्यूज़ कर देगा, या फिर जो आपका चेक जो है वो डिसऑनर कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह की बैंकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।